भीम क्षेत्र की राजनीति में हलचल उस समय बढ़ गई जब पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने प्रेस वार्ता में विधायक हरि सिंह रावत के पुत्र रणजीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मकान तोड़ने, आमजन को परेशान करने और दबाव बनाकर काम कराने जैसे आरोप लगाए। रावत ने कहा कि रणजीत सिंह पर कई मुकदमे दर्ज हैं और उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही राजनीतिक प्रभाव और पद के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि थानों में मामले दर्ज नहीं हो रहे और प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। पशु चोरी और अन्य अपराध बढ़ने का भी दावा किया। प्रेस वार्ता में एक महिला द्वारा लगाए गए शोषण के आरोपों का जिक्र करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई। इस पूरे मामले से क्षेत्र का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आज हम सभी लोग राजसमंद पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले हैं और जो भीम देवगढ़ में जिस तरह की तानाशाही और गुंडागिर्दी चल रही है और पिछले 2 प्रकरण विशेष तौर पे कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। उसके अलावा पिछले दिनों में एक गरीब व्यक्ति के जो मकान तोड़े गए थे उसको लेके विधायक महोदय ने जो अनर्गल बयानबाजी की थी कि 2 ही कमरे तोड़े हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि विधायक महोदय, गरीब आदमी के पास 2 कमरे बड़ी मुश्किल से बनते हैं और आपको ये लाइसेंस किसी ने नहीं दिया कि आप ये पंचायती करें या ये डिस्पोजल करें कि किसी का कमरा तोड़ना है। दूसरी बात, मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से भी कहना है कि पार्टी विद अ डिफरेंस, ऐसे डिफरेंट किस्म के आदमी लाती कहां से है? ऐसे डिफिकल्ट किस्म के आदमी जिनके बेटे के ऊपर 5-5 मुकदमे दर्ज, महिला यौन उत्पीड़न के मुकदमे लेके घूम रही है, बेटा मकान गिरा रहा है, पिता बोल रहा है कि मेरे 25 साल के कैरियर में दाग नहीं है और पूरा परिवार लूट में लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन निकम्मा हो रखा है, पूरे भीम देवगढ़ का मूक दर्शक हो रखा है। इसीलिए मेरा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी उम्मीदवार चयन करे तो कम से कम इस तरह के अपराधियों को तो बख्शे, क्योंकि राम नाम पे वोट तो मिल सकते हैं पर विश्वास नहीं मिल पाएगा। धोखाधड़ी हुई है भीम देवगढ़ की जनता के साथ और आपने राम नाम पे और मोदी की गारंटी पे वोट तो ले लिया, पर वही विधायक आज बीजेपी समेत आम जनता को लूटने और ठोकने पीटने पे लगा हुआ है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों के माध्यम से अनुरोध है कि जनता रो रही है, त्रस्त है, गांव गांव ढाणी ढाणी में भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसी भी ऑफिस के अंदर जाओ, बिना पैसे के खुले आम टेबल पे करप्शन हो रहा है, जमीनें कब्जे की जा रही है, थानों में लोग फरियादी चक्कर काट रहे हैं, बगड़ जैसे वाकये हो रहे हैं जिसमें कि एक्सीडेंट बताया जा रहा है, हत्या को। उसके अलावा सैकड़ों चोरियों के FIR दर्ज नहीं हो रही, इवन गांवों में भैंसें तक चोरी हो गई। हरि सिंह जी, शर्म करो कि आपके संरक्षण में इन चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि भैंसें बाकी नहीं रही। अब बाकी क्या रह गया उस घर में? अब कोई चारा वारा उठा के ले जाने की बात है तो बात अलग है। इसलिए चाल, चरित्र और चेहरा भाजपा के प्रत्याशी का और भाजपा के विधायक का, हरि सिंह जी का, पूरा स्पष्ट हो चुका है और जनता आने वाले समय में ये वॉशिंग मशीन वाली भाजपा को जनता अपनी खुद की वॉशिंग मशीन से धो देगी। सर, आज उनके बच्चे के ऊपर लगातार मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो करीब 5 से 7 मुकदमे दर्ज हो गए, तो उस पर क्या हिस्ट्री शीट मैंने ये तो कहा नहीं है कि हिस्ट्री शीट खोलो, बट ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री शीट खोलने की मांग करता हूं तो कहा जाएगा कि मैं विधायक का राइवल हूं इसलिए खोलने की मांग कर रहा हूं। बट एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर 5 मुकदमे हो जाते हैं, जबकि मैंने बताया कि 4 पहले हैं, ये 5वां है और ये महिला का अगर दर्ज होता है तो 6ठा है, तो होना चाहिए निश्चित तौर पे, पर मुझे उम्मीद कम है कि ऐसा कुछ होगा। एक सर, आप कह रहे हैं कि पुलिस में मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं, तो क्या विधायक का जो पुलिस स्टेशन पे अपनी दबंगई या कुछ? मैंने अभी SP साहब को बहुत इंसिडेंट्स बताए हैं कि ना सिर्फ मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, भैंसें चोरी हुई 200, आप एक मुकदमा बता दो, उसके मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, क्योंकि चोरी करने वाला जो गिरोह है वो उनके पुत्र से संबंधित है, इसीलिए उनके मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे। बाकी पुलिस में, थाने में क्या दिक्कत है मुकदमा दर्ज करने में? जब तक पॉलिटिकल पैट्रोनेज नहीं है, चोरियां हो रही है। एक व्यक्ति की बाइक चोरी हुई पीपली नगर में, वो 2 महीने में खुद ढूंढ के ले आया अपनी बाइक, पर पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करी। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। मैंने कहा है, हमें उम्मीद है कि नए पुलिस अधीक्षक महोदय नौजवान हैं, कुछ निर्णय लेंगे और मैंने कहा था कि आपसे हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्षता बरतेंगे और राजधर्म का पालन करते हुए, चाहे वो विधायक का बेटा हो और चाहे वो गरीब आदमी का बेटा हो, दोनों को एक समान समझेंगे। 2 बड़े मुद्दे हैं भाजपा के। एक तो शाही कांड, जिसने शाही फेंकी वो भाजपा का नेता था, और दूसरा भाजपा जिला मंत्री के ऊपर 2 गंभीर आरोप लगे। पार्टी विद डिफरेंस का नारा देने वाली भाजपा यहाँ पर कोई दोनों आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। क्या कहना है आप?
आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि हमने ये चीज पहले बोली थी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, मैंडेट दिया है जनता ने, तो 2 साल इनको देखेंगे किस तरीके से काम कर रही है और प्रशासन किस तरीके से इनको सपोर्ट कर रहा है। आज 2 साल के अंदर क्या स्थिति होगी अपने सामने, चाहे शाही कांड को हो, चाहे विधायक पुत्र के हो, पर इतना दबाव है एमएलए का यहाँ पर, एमपी का यहाँ पर, इन अधिकारियों के ऊपर कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं और इनको दबा के रखा हुआ है। और जो शाही कांड आप लोगों के साथ, पत्रकारों के सामने, और ये जो आज महिला आई है उसकी, वो भी सारा जो मैटर है वो सब आप लोगों के सामने है। प्रशासन कुल मिला के दबा हुआ है और इनके मुख दर्शक बनकर देख रहा है, और जो ये नेता जो करवा रहे हैं वो प्रशासन सपोर्ट करके कर रहा है। भाजपा क्यों इन आरोप, जो क्योंकि दोनों ही जो व्यक्ति जिनके ऊपर आरोप लगे दोनों ही भाजपा नेता है, पार्टी की अनुशासनात्मक इकाई है, वो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? आप दोनों ही नहीं, आप तो अगर चारों विधायकों पे बात करोगे तो स्थिति पूरी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है यहाँ पर। जब पुलिस के अंदर नेताओं की चलने लग जाए ना, तो लॉ एंड ऑर्डर बन नहीं सकता। पुलिस को पुलिस का काम करने देगी नेता, तो शांति बनी रहेगी। यहाँ तो होड़ लगी हुई है कि अपने क्षेत्र के अंदर अपना चहिता अपने स्टाफ लगाएं और उनके थ्रू यहाँ का क्राइम करावें या उनसे पैसा बटोरे। तो उसके चक्कर में पुलिस अपना सही ढंग से काम नहीं कर पाती, ईमानदारी से कर नहीं पाती, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। वेलकम टू डीकेजे कंसल्टेंसी। क्या आप भी अपनी पढ़ाई को सही दिशा देना चाहते हैं? तो डीकेजे कंसल्टेंसी उदयपुर में आपका स्वागत है। ये आपको हर कदम पर सही मार्गदर्शन देते हैं ताकि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। इनके पास से प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने के बेहतरीन अवसर, साथ ही इनके पास से विभिन्न कोर्सेज जैसे BA, BCom, BSc, MBA, PhD, D Farm, B Farm, B.Ed and STC और बहुत कुछ। और इसी के साथ यहाँ ई-मित्र और RKCL सेंटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जहाँ आप विभिन्न सरकारी सेवाओं और कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपकी पढ़ाई छूट गई है तो आप घर बैठे 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं NIOS, RSOS और B और SSE के माध्यम से। तो आइए जानते हैं यहाँ के प्रीवियस स्टूडेंट से कि उनका डीकेजे कंसल्टेंसी से कैसा एक्सपीरियंस रहा। हाय, मेरा नाम जानवी शर्मा है। मैंने यहाँ से डीकेजे कंसल्टेंसी से BCom करी है एंड यहाँ पे मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से एग्जाम्स हो रहे हैं एंड प्रॉपर मेरे को गाइडेंस मिल रही है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभम सोनी। मैंने 10वीं बोर्ड का फॉर्म मैंने यहाँ से भरा है, मुझे अच्छा बेनिफिट प्राप्त हुआ यहाँ से। थैंक यू फॉर डीकेजे। इनकी लोकेशन है गांधीनगर नियर संत कंवर राम भवन, 100 फीट रोड ऑफ श्रीराम अपार्टमेंट, अबाउट जैन ग्लास गैलरी, सेक्टर 14, उदयपुर।